वेलकम बैक। होपफुली तीनों टर्म पढ़ लिए अभी आप लोगों ने। अभी आगे के पार्ट पे आते हैं हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन। क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मैंने बोला था, चार्जिंग सेक्शन का नंबर याद है कि नहीं याद है? सेक्शन 3। हमने कौन सा सेक्शन बोला था? चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 3। अब ये जो सेक्शन 3 है ये क्या बोलता है? Wealth tax is charged on net wealth owned by SSE being individual, HUF and company in excess of 30 lakhs at the rate of 1%. वापस, वेल्थ टैक्स इज चार्ज्ड ऑन नेट वेल्थ। इंपॉर्टेंट टर्म क्या हमारा? नेट वेल्थ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लीज। ओन्ड बाय एसएसई। एसएसई ने क्या करके रखा है? ओन करके रखा है। बीन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी। ये जरा खतरनाक चीज आ गई आपके लिए। इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड कंपनी, यानी 3 एसएससी की बात कर रहा है वो। इन एक्सेस ऑफ 30 लैक्स, यानी 30 लैक्स तक वेल्थ टैक्स टैक्सेबल नहीं है। और रेट कितनी? 1%। ये देखते ही सब खुश रहते हैं, अरे क्या यार, चलो कोई तो टैक्स है जो बहुत कम वैल्यू पे टैक्स हो रहा है। अरे भाई साहब, जरा सोचो, अगर आपके पास में 1 करोड़ की वेल्थ है और आप 1% पे करते हो और वही वेल्थ पे बार बार टैक्स लगता है। इनकम टैक्स के जैसा नहीं कि आपका लास्ट ईयर जो इनकम पे टैक्स लग गया नेक्स्ट ईयर नहीं लगेगा। ये बैलेंस शीट बेस्ड है। लास्ट ईयर 1 करोड़ की वेल्थ थी, 1% टैक्स दिया। इस बार 1 करोड़ की वेल्थ, 1% टैक्स। अगले बार 1 करोड़ की वेल्थ, 1% टैक्स। 100 साल के अंदर आपसे वेल्थ के जितना टैक्स ले लेंगे ये लोग। तो कम रेट पे मत जाओ, समझे? अभी आओ आप इस चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। Wealth tax is charged on net wealth owned by SSE, being individual, HUF and company in excess of 30 lakhs at the rate of 1%. अभी आपको net wealth तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि net wealth क्या होता है। उसके बाद अपन ने ओन्ड बाय एसएससी ये भी पढ़ा है और बाद में पढ़ ही लेंगे। अब ये चार्जिंग सेक्शन में उसने 3 एसएससी डिस्कस किए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी। अब ये जो 3 इंडिविजुअल 3 एसएससी के बारे में डिस्कस किया, पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? व्हाट अबाउट पार्टनरशिप फर्म? उसमें तो लिखा ही नहीं है ना इन एसएससी के नाम के अंदर पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की वेल्थ पे टैक्स चार्ज नहीं होगा, ऐसा मीनिंग है उसका। डू आई मीन कि उस चार्जिंग सेक्शन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी लिखा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा, तो पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स नहीं होगा? ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म के केस के अंदर उन्होंने बोला है कि जो पार्टनरशिप फर्म की वेल्थ होती है वो पार्टनर्स में क्लब होती है। किसमें क्लब होती है? पार्टनर्स में क्लब। यानी पार्टनर्स की जो वेल्थ रहेगी उसमें पार्टनरशिप फर्म की वेल्थ इंक्लूड होगी। हर पार्टनर का वेल्थ में कोई ना कोई शेयर रहेगा। वो शेयर हम सर्टन करेंगे, उसको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर की वेल्थ में ऐड होगा, फिर पार्टनर टैक्स पे करेगा। आप बोलेगा अच्छा है, अच्छा क्या है? पार्टनर की वेल्थ बढ़ गई ना भाई, स्लैब बढ़ गया ना। तो अगर पार्टनर की खुद की वेल्थ कम होती थी, फर्म की ऐड गई तो बढ़ गई ना अभी, समझे? अब नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म के बाद अगर हमारे पास में एओपी बीओआई है तो क्या? इस पे बहुत लड़ाई झगड़ा था पहले भी कि एओपी बीआई रहेगा तो क्या करेंगे, एओपी बीओआई रहेगा तो क्या करेंगे। बहुत साल पहले एक केस आया था, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था। एक एओपी बीओआई था, उसके पास में वेल्थ थी। एसेसिंग ऑफिसर बोला ये जो एओपीबीआई की वेल्थ है ना, इस पे टैक्स चार्ज करेंगे। एसएससी बोला ये चार्ज नहीं हो सकता है, बिकॉज जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें 3 ही एसएससी दिए हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ और कंपनी।
हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने बोला एसएससी करेक्ट है और इन तीन के अलावा और कोई पे वेल्थ टैक्स चार्ज हो ही नहीं सकता है। बस ये आया और उसके बाद उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया 21A और वो जो सेक्शन था उसमें बोल दिया वेयर एनी share of members of AOP BOI is not determinable, then net wealth of such AOP BOI will be taxed as if it is individual। मैं लिख देता हूं, where section 21AA, where share of members of AOP BOI is not determinable, then net wealth of such AOP BOI will be taxed as if it is individual। वो क्या है, इंडिविजुअल है, वैसा ही टैक्स होगा। अब ये सेक्शन आने के बाद एक नई चीज, नया प्रोविजन एग्जिस्टेंस में आ गया, वेयर शेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ एओपी बीओआई इज नॉट डिटर्मिनेबल। क्लियरली बोला है, क्या बोला है उन्होंने, नॉट डिटर्मिनेबल, तो उसका वेल्थ पे टैक्स चार्ज होगा एज इफ इंडिविजुअल के जैसा। अब क्वेश्चन आता है अगर डिटर्मिनेबल रहेगा तो क्या होगा, इफ पर्टिकुलर जो पार्टनर है या जो मेंबर है उसका शेयर डिटर्मिनेबल है तो कैसा टैक्स करने का। नाउ यूज कॉमन सेंस, लॉ इज ऑलवेज इंटरप्रिटेड एज पर द सिचुएशन एग्जिस्टिंग। आज की तारीख में सेक्शन बोलता है डिटर्मिनेबल नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल के जैसा, तो कॉमन सेंस डिटर्मिनेबल रहेगा तो पार्टनरशिप फर्म के जैसा, यानी मेंबर्स का शेयर डिटरमाइन करो, मेंबर्स में ऐड करो, एओपी की वेल्थ किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मेंबर्स में। उस जमाने में ये सेक्शन नहीं था, तो आज की सिचुएशन के हिसाब से 21AA है, करेक्ट। अब आगे आते हैं हम लोग, यानी आपको चार्जिंग सेक्शन समझा, एसएससी के बारे में समझा, एक बार पूरा देख लो अच्छे से। ये हमने कंप्यूटेशन तो पहले पढ़ ही लिया था। चार्जिंग सेक्शन 3, नेट वेल्थ इज चार्ज और नेट वेल्थ ऑफ ओन बाय एसएससी, इंडिविजुअल एचएफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपीबीआई के अंदर क्या होता है ये बता दिया। अब वेल्थ टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 45। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 45। ये सेक्शन 45 क्या बोलता है, वेल्थ टैक्स is not applicable to following persons। फॉलोइंग पर्सन्स को वेल्थ टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। कौन बोलता है ये, सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्लियरली सेज वेल्थ टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग पर्सन्स। पहला, कंपनीज formed under section 25 of Companies Act। याद है वो ओल्ड कंपनीज एक्ट में 25 था, वही चीज की कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। वो जो कंपनीज थी नॉन प्रॉफिट कंपनीज थी। कौन सी कंपनी थी, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो भी नेट एसेट रहेगा उस पर वेल्थ टैक्स चार्ज नहीं होगा। तीसरा, सोशल क्लब, ये जो होते हैं ना बड़े बड़े क्लब्स होते हैं जहां अपन मेंबरशिप फीस पे करते हैं, बैडमिंटन खेलने के लिए जाते हैं, लॉन्ग टेनिस खेलने के लिए जाते हैं, वो वाली जगह। चौथा, म्यूचुअल फंड्स, और पांचवा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब म्यूचुअल फंड पे क्यों टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, बहुत सिंपल सा रीजन है कि म्यूचुअल फंड के अंदर सबने मिलके पैसा डाला है। अब सबने मिलके पैसा डाला है तो म्यूचुअल फंड के ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज करने लग गए तो जो नेट एसेट रहेगा, लोगों की जो बचत करके पैसा दिया वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड को मोटिवेट करती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा मिला के इन्वेस्ट करे, सो दैट गवर्नमेंट या अपने कंट्री के अंदर जो बिजनेस क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा फंड मिले। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट सबसे ज्यादा मेट्रोज में प्रेवलेंट है, आपको पता होगा।
कि यहाँ पर हमारे यहाँ फ्लैट सिस्टम चलते हैं, या हमारे यहाँ पूरी बिल्डिंग रहती है, बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो पूरी बिल्डिंग जो रहती है उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। पूरी बिल्डिंग इज ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर मेंबर का अपना एक हिस्सा रहता है, शेयर रहता है। जो मेंबर का हिस्सा रहता है वो उतने ही हिस्से को यूज कर सकता है जो उसके पास मेंबरशिप है। अगर ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर वेल्थ टैक्स चार्ज करने लग जाए तो हमारी जो बिल्डिंग है जिसमें हम लोग रहते हैं पूरे पे वेल्थ टैक्स सोसाइटी को भरना पड़ेगा, तो मेंबर्स पे बर्डन पड़ेगा। तो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना बंद कर देंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करने के पीछे रीजन ही यही था कि बहुत जगह पर बहुत सारी चीजें, बहुत लोग अलग अलग कैरी ऑन कर रहे हैं, वो सब साथ में आएंगे तो वो चीज का खर्चा बच जाता है, वो चीज का एक्सपेंस सेव हो जाता है और काम भी अच्छे से होता है। समझे? इसीलिए वो लोग ये चीज पे चार्ज नहीं करते। अब ये एंटिटीज पे तो एप्लीकेबल है ही नहीं। यानी अगर अभी मैंने जो पढ़ा है उसका कंक्लूजन बोलूं तो इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, वो तो चार्जिंग सेक्शन में ही बोला है तो उन पे तो एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म हम लोग क्लबिंग के प्रोविजंस पढ़ेंगे, डीम्ड एसेट पढ़ेंगे, उसके हिसाब से पार्टनर के हाथ में क्लब होता है। एओपीबीआई मैंने आपको बता ही दिया। एओपीबीआई के अंदर दो पार्ट, शेयर डिटर्मिनेबल, नॉट डिटर्मिनेबल। नॉट डिटर्मिनेबल टैक्स एज इफ इंडिविजुअल, और अगर डिटर्मिनेबल रहेगा तो पार्टनरशिप फर्म के जैसा। करेक्ट, वेरी क्लियर। और सेक्शन 45 में मैंने आपको 5 लोगों के नाम दे दिए, यानी 5 चीजें बता दी जिन पे चार्ज नहीं होगा। बरोबर से जब मैं ये 5 चीजें बता रहा था तो मैंने उसमें म्यूचुअल फंड बोला था। म्यूचुअल फंड कौन सा वाला? अप्रूव्ड वाला। अप्रूव्ड मतलब जो सेक्शन 1023D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया है, यानी जिसकी इनकम 1023D के हिसाब से एग्जम्प्ट है, धारा 10 उपधारा 23D, तो वही म्यूचुअल फंड का वेल्थ टैक्स में कवरेज नहीं है, यानी वेल्थ टैक्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आया? बरोबर से आओ एक बार देख लो सब चीज। ये सब मैंने अभी आपको बताया था, इतना अपन पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा इधर से नेट वेल्थ, पहले मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी 3। डेफिनेशंस के बाद मैंने ये चार्जिंग सेक्शन चालू किया था। चार्जिंग सेक्शन के बाद अपन ने ये सेक्शन 45 नॉट एप्लीकेबल ये देखा था। ये सब चीजें नोट्स में भी प्रिंटेड है, और आपको कॉपी करना हो तो उस जगह पे पॉज करने का, कॉपी करने का। अभी आप ले लो एक ब्रेक, इसके बाद अपन अभी थोड़ा एसएससीज के बारे में पढ़ेंगे।